हे भगवान, एक तरफ मेरी जिज्ञासा है, पलक की मौत का राज मेरा डर और मेरा भविष्य, तो दूसरी तरफ मेरा रिश्ता इस परिवार के साथ, मेरे पति के साथ, और बीच मझधार में फंस गई हूँ मैं। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी मदद कीजिए भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं दिखाऊंगी ना तुम्हें रास्ता, इस दुनिया से उस दुनिया तक। मैं करूंगी तुम्हारी मदद यहाँ से जाने में। लोग घी के दिए जलाते और मैं घी से महक ऊपर जाके पलक को हाय बोलना और एकांश और मुझे साथ में देख के दोनों पत्नियां खूब जलना। आग लगी, हे भगवान, आग! महक, महक! महक, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। सब तारा के बर्थडे पे दान करने गए। बचाओ! बचाओ! अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? थोड़ा आराम से मरो ना, शांत। भाई बचाओ!
पारुदी, अब ठीक हो तुम? पर पारुदी आप यहाँ कैसे? जब से तुमने हमारी बुलबुल की जान बचाई है तब से हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी महक, तो सोचा तुमसे मिलने चले। लेकिन यहाँ आकर देखा कि तुम आग में फंसी हुई हो। क्या हुआ महक? ये सब अचानक कैसे कैसे लगी ये आग? अचानक कुछ नहीं हुआ पारुदी। जब से मैं इस घर में दुल्हन बन के आई कुछ ना कुछ हो रहा है। या तो मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाता है या फिर किसी ना किसी राज में उलझ के रह जाती हूँ। मेरे दिल और दिमाग की जंग खत्म ही नहीं हो रही। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अपने ऊपर हो रहे हमलों को तो मैं नजरअंदाज कर भी दूं, लेकिन ये पलक की गुत्थी को कैसे अनसुलझा छोड़ दूं? जो राज मेरे सामने एक के बाद एक खुल रहे, वो फोटो, फूफा जी के साथ वो औरत, इन सब से मैं कैसे मुंह फेर लूं? जरा देख के तो आओ, महक का भुट्टा बना या नहीं। महक आ गई। ये देखिए, इतनी मुश्किल से ये एक फोटो हाथ लगी, लेकिन इससे भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं महक, ये फोटो इतनी भी बेकार नहीं। इसमें समय तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तारीख हमें साफ साफ नजर आ रही है। पंद्रह जुलाई 2000। 15 जुलाई 2000 की तस्वीर है ये। 15 जुलाई? 15 जुलाई को क्या होता है? 15 जुलाई नाम सुनो। एकांश का बर्थडे है ये। मतलब एकांश उस वक्त 4-5 साल के रहे होंगे। अगर उस दिन की और फोटो मिल जाए तो पता चल सकता है ये कौन है। पलक तो नहीं हो सकती, फिर कौन होगा? और अगर उसका कोई पलक से रिश्ता है भी या नहीं? अगर घर की पुरानी एल्बम मिल जाए तो इस बात का पता चल सकता है। कोई भी पुरानी फोटो, वीडियो या ऐसा कुछ भी है? ओ, एकांश जी के इतने सारे मैसेजेस, ये आग वाग के चक्कर में मैं इनका मैसेज देखने ही भूल गई। मैं भी उन सबसे मिलकर आती हूँ। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं उनके खिलाफ कुछ कर रही हूँ। आप यहीं रुकना, मैं 5 मिनट में। ध्यान रखना। अरे आप सब आ गए? भाभी मेरा बर्थडे तारा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू छोटी भाभी। मेरे मैसेज करने के बाद भी तुम दान की रस्म में नहीं आई। आई होप केक सेरेमनी पर टाइम पर पहुंच जाओगे। फिर से बच गई। मन तो कर रहा है इसी चाकू से इसको गला काट दूं।
शांत हो जा त्रिशा। हैप्पी बर्थडे। यही टाइम निकल जाती हूँ। ये कहाँ जा रही है? चल। दीदी, वो रहा कमरा। सुनो, तुम अंदर जाके सीरीज चेक करो, हम यहाँ नजर रखते हैं, ठीक है? जाओ। खिड़की से बाहर चले, देखो जाके देखो। त्रिशा, तू इतनी बात है, तू क्यों नहीं जाके देखी? तू चले जा। आप बड़े हो मुझसे, आप जाओ। रुक जा। सबको बताते इस घर में सांप है। क्या है ये कांच? मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बोर्ड पर तारा के बर्थडे पर 1-2 लाइंस लिखें। बाद में मैं इसे फ्रेम कर पाऊंगा। त्रिशा, क्यों ना शुरुआत तुमसे करें? अब सबकी हैंडराइटिंग चेक करके मैं पता करता हूँ कि वो खत महक के पास किसने रखा था। लेकिन महक है कहाँ? महक, कुछ मिला? उस डेट के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा, एक फोटो तक नहीं मिल रही है। तुम चिंता मत करो, दोनों साथ में ढूंढते हैं। हाँ? तुम्हारे पति आ रहे हैं। ये मत पूछना कि हमें कैसे पता, क्योंकि हमें ज्यादा सुनने समझने की शक्ति है। ये अगर उन्हें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमारे पास एक उपाय है। तुम ढूंढना जारी रखो, हम उन्हें रोकते हैं। जी। एकांश जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं
मैं वो पेन लेने आई थी। पेन यहाँ पर लेने आई थी तुम? आपको मेरी इतनी याद आ रही थी? ये तुम्हें क्या हो गया? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? अजीब? इसमें अजीब क्या है? आपकी पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। क्यों आप चाहते हैं कि मैं आपसे हमेशा लड़ती रहूं? देखिए, आप जो कुछ भी चाहते हैं, मैं आपसे हमेशा नहीं लड़ सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। जुलाई 2000। अब क्या हुआ? हे भोलेनाथ, हम कहाँ फंस गए? कहीं ये हमें अपनी बीवी समझकर गले न लगा ले। तुम महक हो, तो महक जैसी लग क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी बातें अलग हैं, तुम्हारी हरकतें अलग हैं, और पहली बार तुमने जाते हुए मेरे पैर पर पैर नहीं रखा। पति का पैर कुचलना पाप होता है। हर बार गलती हो जाती थी, इस बार गलती मैंने बचा ली, तो उसमें क्या है? तुम्हारे करीब आकर मुझे वो एहसास क्यों नहीं हो रहा जो हमेशा होता है? वो शायद हवा से गिर गए होंगे। यहाँ पर कौन सी हवा चल रही है? इस घर में तो कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच कुछ तो है, पर उसका एहसास अभी इन दोनों को भी नहीं है। इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, परवाह साफ नजर आ रही है। मेरे सामने बहाने बनाने बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर पेन लेने क्यों आई थी? नहीं बताऊंगी। आपको भी तो पता चले कि जब आपका जीवन साथी सच छिपाने की कोशिश करते हैं तो कैसा लगता है। ये सीडी मिली। इस सीडी में जो कुछ भी है, इसे जानने का अधिकार बस तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का है। ये तुम्हारे बीच की बात है, हमारा इसमें कोई हक नहीं। मगर हाँ, हम तुम्हारे पति के बारे में कुछ जरूर कहना चाहेंगे। महक एकांश हमें छूते ही समझ गए कि हम असली महक नहीं हैं। और ऐसा तभी होता है
जब दो दिलों में एक ही धड़कन बसती है, दो शरीरों में एक ही आत्मा होती है। तुम्हारी आंखों में साफ छलकता है एकांश के लिए बेइंतहा प्यार, और एकांश भी तुमसे बहुत प्यार करता है। यह तुम दोनों के बीच में सच्चे प्यार की बीज पनप चुकी है, ऐसा प्यार जो जिंदगी में केवल एक बार मिलता है। इसकी कदर करना, इसे खोना मत। तुम अपना ध्यान रखना और एकांश का भी। हम चलते। आखिर ऐसा क्या है इस सीढ़ी में जो एकांश मुझसे छुपा रहे हैं?